नमस्कार। कैसा हो चला है अपना एमपी। आज की पहली खबर रीवा गैंगरेप से जुड़ी। रीवा गैंगरेप के आरोपियों का वीडियो सामने आया है। इसमें वो पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ये सभी गैंगरेप के आरोपी बताए जा रहे हैं। 5 से 6 लोग इसमें नजर आते हैं और सभी नशे में धुत हैं। रीवा गैंगरेप मामले के आरोपी तैयारी चल रही है, भट्टी उट्टी लगी है अपनी, ये शुरू रही है। ये भाटा सादा भूल गया, आलू टमाटर दुनियादारी सब भूल चुका है। भाई लिट्टी चोखा बन रहा है हमारे देश में, ये आटा लग रहा है। ये हमारे भाई साहब, ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। ये भाई साहब, ये तैयारी चल रही है, भट्टी उट्टी लगी है अपनी, ये शुरू रही है। ये भाटा सादा भूल गया, आलू टमाटर दुनियादारी सब भूल चुका है। भाई लिट्टी चोखा बन रहा है हमारे देश में, ये आटा लग रहा है। ये हमारे भाई साहब, ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। तो वीडियो में 5 से 6 लोग नजर आते हैं और जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो सबके बारे में जानकारी दे रहा है, कौन है, किस तरह से है। गैंगरेप के ये आरोपी हैं। 5 से 6 लोग इसमें नजर आते हैं। ये तस्वीरें रीवा गैंगरेप मामले के ये आरोपी हैं। ये आटा लग रहा है। ये हमारे भाई साहब, ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। ये भाई साहब, ये तैयारी चल रही है, भट्टी उट्टी लगी। ये वीडियो एक सामने आया है। ये शुरू रही है। ये भाटा सादा भूल गया, आलू टमाटर दुनियादारी सब भूल चुका है। और विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट और ये जो वीडियो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों में वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। ये वही स्थान है जिस स्थान में अक्टूबर को दरंगे में एक घटना को अंजाम दिया। भैरव बाबा मंदिर स्थित है, जिससे 5 से 7 किलोमीटर दूरी पे स्थित है और मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी में जैसे पति और पत्नी दोनों दर्शन करने के बाद जाके सुनसान जगह में बैठे थे, वैसे दरिंदे में आके वहाँ अचानक से उनको अटैक करते हैं और बंधक बना लेते हैं पति को और पत्नी के साथ गैंगरेप का अंजाम देते हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। तो सोमवार का ये पूरा मामला है। 5 आरोपियों ने, पति पत्नी पहुंचे हुए थे, दंपत्ति पहुंचे हुए थे पिकनिक के लिए। पहले पति को बंधक बना लिया, पेड़ से बांध दिया और उसके बाद हैवानियत को अंजाम दिया। ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। ये भाई साहब, तो मामला एक बार और जान लीजिए। रीवा में गुड़ पहाड़ स्थित भैरव बाबा मंदिर घूमने के लिए ये दंपत्ति गए हुए थे। महिला से गैंगरेप किया गया, पति के साथ मारपीट की गई और इस मामले में संदिग्ध हिरासत में लिए गए थे। पुलिस ने यह दावा किया था तब कि जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पार्टी होने की जो तस्वीर है, आधा दर्जन यही वो बदमाश है जिन्होंने मारपीट की, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस से शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी इन्हें दी गई थी और वही वीडियो इस वक्त आप देख रहे थे। इससे ठीक पहले हमने आपको वीडियो दिखाया। ये वो इलाका है, एक तरफ आप वो इलाका देख सकते हैं, गुड़ पहाड़ी पर भैरव बाबा मंदिर। इसी का एक वीडियो जो आपने देखा जिसमें जिन पर आरोप लगा है, आरोपी बता रहे हैं कि कौन कौन वहां पर पहुंचे हुए हैं। यह थाना इलाका है और एक तरफ आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है। लगातार टीम बना के इसमें पतालाशी की गई है। एफएसएल तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों को एक्टिवेट करके लगातार टीम काम कर रही थी और कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है हमारे कुछ मुखबिर और उनकी मदद से, और जिनसे पूछताछ की जा रही है और संभवतः आज हम घटना खुलासा करने में सफल होंगे। इस वक्त हम मौजूद है घटना स्थल में। हम आपको बता दें, कहा जा रहा है कि दरिंदों घटना के पहले ये यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठे थे और यहीं शराब की शीशियां पड़ी हुई है और शराब का उन्होंने सेवन किया है और शराब पीने के बाद ये घटना का अंजाम दिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये वही स्थान है जो 21 अक्टूबर को एक कलंकित स्थान बना हुआ है और यहाँ दरिंदों ने युवती के साथ दुष्कर्म का अंजाम दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं घटना स्थल में आपको दिखा रहा हूँ। ये वही पेड़ है जिस पेड़ के नीचे दरिंदों ने यहाँ बैठ के शराब का सेवन किया, इसके बाद
घटना को अंजाम दिया। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से ये भी दिखाएंगे कि यहाँ सीसी और बोतल पड़े हुए हैं और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से ये वही स्थान है जिस स्थान में युवती के साथ गैंगरेप किया गया। रीवा रेप कांड पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि बेटियों का सम्मान बचाने में प्रशासन और बीजेपी नाकाम है। उनकी माने तो बुधनी और विजयपुर में होने जा रहे उपचुनाव में जनता को मौका मिला है कि वो सरकार को सबक सिखाए। लगाम लगाओ, अगर बेटियों का सम्मान बचाना है तो बीजेपी पे लगाम लगाओ। ये विषय, ये अवसर बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं को मिला है। मैं समझता हूँ जो घटना हुई रीवा में, उसका भारतवर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। और रीवा गैंगरेप मामले को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि सीएम और सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उनकी माने तो इस तरह के मामलों में तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत संवेदनशीलता के साथ में अव्वल इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से कहीं कुछ होता है तो उसको हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने इन चीज़ों को कानूनी दायरे में लाकर कठोर से कठोर कार्रवाई का जो मुझे लगता है कि काम किया है, और भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अगर होंगी तो उनको बहुत ताकत से उनको दबाने का काम किया जाएगा। और चलिए इस वक्त नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई एक रिएक्शन उनका लेंगे। नेहा जी, रीवा में जिस तरह का घटनाक्रम आया है उसका एक वीडियो अब सामने आया है, कार्रवाई भी उसमें हो रही है। लगातार इस तरह के बढ़ते मामले, कांग्रेस हमलावर। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से समाज इस विकृत मानसिकता की ओर आगे बढ़ रहा है और रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि कानून ने फांसी का प्रावधान छोटी बच्चियों के लिए तो जरूर बना दिया, मगर इनकी स्पीडी ट्रायल और स्पीडी ट्रायल के साथ में कोर्ट से जल्दी निर्णय जब तक आने शुरू नहीं होंगे तब तक इन पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि पीड़िता केवल एक उससे प्रभावित नहीं होती है, उसका परिवार, समाज, समस्त देश उससे प्रभावित होता है। मगर सरकार इन सब चीजों को लेकर बहुत संवेदनशील है और निश्चित तौर पर ये जो दरिंदे हैं इनको सलाखों के पीछे तो भेजा जाएगा और साथ में ये भी प्रयास किया जाएगा कि किसी तरीके से ये कोर्ट जुडिशरी का जो प्रोसेस है उसको भी स्पीडी फॉर्म में लाया जाए। ठीक, आप बने रहिएगा। नीलाभ शुक्ला आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, जीतू पटवारी ने कहा है कि मौका मिला है कि जो विजयपुर है, बुधनी है, वहां की वोटिंग में इस बात का सबक दे। आपको चुनाव नजर आ रहा है क्या इसमें, रीवा रेप कांड में? जी देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखिए लगातार रेप और छोटे छोटे बच्चों दुष्कर्म घटनाएं लगातार बढ़े। पर मेरा ख्याल से कोई दिन नहीं जाता है कि किसी बच्ची के साथ या महिला का दुष्कर्म नहीं होता। अगर हम विपक्ष से, देखो हमारा दायित्व है सरकार को जगाना, हम इसमें राजनीति करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन महिला सुरक्षित रहे हमारा दायित्व, हर आम नागरिक का दायित्व है। हम इनको आईना दिखाते हैं तो इन्हें किस बात की बुरा लगता है। प्रदेश में महिला असुरक्षित माहौल में बैठी, छोटे छोटे बच्चे असुरक्षित माहौल में। देखिए प्रतिदिन रीवा की घटना देखिए आप, किस तरह की घटना हुई है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि आप समाचार पत्र उठाओ या टीवी चैनल खोलो, उसमें रेप की घटनाएं या दुष्कर्म घटनाएं नहीं आ रही हो। तो इस पर सवाल उठाते हैं तो हमारा हम विपक्ष हम दायित्व है। ये क्या चैलेंज होता है, ये नेता मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, जैसे ये लोग मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, घटना को चुपचाप रहते। एक मुख दर्शक बनकर देखना, क्या विपक्ष भी इस तरह मुंह में दही जमा कर बैठ जाए, मुख दर्शक बनकर बैठ जाए कि ये चाहते हैं, और जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं राजनीति करते हैं। अरे हमारा दायित्व हम निभा कर रहे हैं। चलिए ठीक, आप क्यों नहीं जाग रहे हैं? ठीक है नीलाभ जी, ठीक, धन्यवाद आपका। नेहा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। रीवा रेप कांड का ये मामला है और क्या कुछ जीतू पटवारी ने कहा, क्या इस पर बयान है, वो हम आपको सुनवा रहे थे। और दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय को नसीहत दी है। दरअसल बुधनी में कल कार्तिकेय ने भाषण के दौरान कहा कि अगर कांग्रेस का विधायक जीत गया तो इलाके में एक भी ईंट नहीं लग पाएगी। कार्तिकेय सिंह चौहान के इस बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो अभी से इस प्रकार का भाषण न दो और अपने पिता शिवराज सिंह से सीखें। उनकी माने तो लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों भारत निर्माण में सहयोगी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्तिकेय सिंह के पिता शिवराज सिंह चौहान गवाह हैं, वो 10 साल तक सीएम रहे, लेकिन ऐसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कार्तिकेय मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान है
और वो उनकी राय है, आप माने या आप जाने। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बुधनी में कार्तिकेय ने कहा क्या था। जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। अगर 19 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए कौन सी सड़क लेके जाओगे? और दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा है कि वो पहले अपने बेटे और भतीजे को शिक्षा दें। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्तिकेय सिंह चौहान का धमकी वाला लहजा बता रहा है कि बीजेपी किस तरह से हताश है, निराश है और निचले स्तर पर चली गई है। वो दिग्विजय सिंह जो स्वयं के अपने पुत्र और भतीजे के क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। हमने देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों के साथ सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए, बेहद ही अशोभनीय आचरण करते हुए उनके जो भतीजे हैं वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए थे। वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को सदाचरण की सीख दे रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह, पहले अपने घर में आप इस प्रकार की चीजों को करिए। और कार्तिकेय चौहान ने जिस तरीके से जनता को धमकी दी है, कहा कि अगर बुधनी हारे तो एक ईंट नहीं लगेगी, ये घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। और कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान पर, दिग्विजय सिंह की सीख पर, बीजेपी के विरोध पर जीतू पटवारी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हर बेटे का आदर्श उसका पिता होता है, लेकिन दिग्विजय सिंह को सीख दे ये सभ्यता नहीं है, मर्यादा तोड़ दी है। उनकी माने तो कार्तिकेय बहुत युवा है, इसलिए बड़ों के बीच में बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। कार्तिकेय की भाषा में अहंकार है। हर बेटे को अपने पिता को आदर्श मानना चाहिए। उनने भी माना, अच्छी बात है, पर दिग्विजय सिंह जी को सीख दें, ये एक तरह से फिर उनमें जो सभ्यता थी, योग्यता थी, उस पर विचार करना चाहिए। कार्तिकेय अच्छे नए युवा है, साथी है। मैं समझता हूं कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। इधर इंदौर में हैलोवीन पार्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता तांत्रिक लेकर केईएम बिल्डिंग पहुंचे हैं। यहां पर तांत्रिक क्रिया की जा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता अक्षय कांति का भूत भगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एमजीएम कॉलेज के डीन और अक्षय कांति बम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष, ये अलग अलग तस्वीरें केईएम बिल्डिंग पर हल्ला बोल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तांत्रिक भगाएंगे भूत, तांत्रिक लेकर प्रदर्शन है। तंत्र के लिए तांत्रिक वाला मामला है। हैलोवीन पार्टी को लेकर यह पूरी सियासत चल रही है। कुछ दिनों पहले हैलोवीन पार्टी यहां पर हो गई थी। क्या सरकार कितने दबाव में है, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री तो हैं ही, गृह मंत्री भी है और प्रभारी भी हैं। क्या अक्षय बम के इतने दबाव में है? प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, डॉक्टर भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो भूत है, उस भूत के अलग अलग डिजाइन किए गए थे। हैलोवीन पार्टी यहाँ पर हुई थी और हैलोवीन पार्टी का ही लगातार विरोध चल रहा है और खास तौर पर मेडिकल। इधर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो फोन पर कहते नजर आ रहे हैं, शहर के व्यापारियों की सजावट को न हटाएं।
जो गाड़ियां रोड पर खड़ी हैं उन्हें हटवाया जाए, अगर गाड़ियां पार्किंग में नहीं खड़ी हैं तो इनका चालान काटा जाए। वीडियो में महापौर आगे कहते हैं कि नहीं, थोड़ा खजराना जाओ, बंबई बाजार जाओ, चंदन नगर जाओ, आपको सब हमारे बाजार दिखते हैं। देखो, आप व्यापारियों को परेशान मत करो। मैं बयान जारी कर रहा हूं, व्यापारियों के फोन आ रहे हैं मेरे पास, आप अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते हो, हमको बताओ, हम बात करेंगे व्यापारियों से। आप अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते हो, हमको बताओ ना, हम बात करेंगे व्यापारियों से, हमारे लोग बात करेंगे। दिवाली के लिए जो दुकानदारों ने डेकोरेशन किया है वो मत हटाओ। 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ी है तो उनको बोलो पार्किंग में रखो, पुलिस को बोलो उनकी नो पार्किंग का चालान बनाएगा। मैहर जिले की कोर्ट ने मारपीट के आरोपी को एक ऐसी सजा सुनाई है जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के आरोपी पार्षद पति अरुण चौरसिया को कोर्ट ने अनोखी शर्त पर बेल दी। कोर्ट ने अरुण चौरसिया को 5 बार मैहर कोतवाली थाने में उपस्थित होकर जय हिंद बोलने की सजा सुनाई। जहां कोर्ट के आदेश को मानते हुए अरुण चौरसिया मैहर कोतवाली थाने पहुंचे, 5 बार जय हिंद के नारे लगाए। पूरा मामला दशहरे के दूसरे दिन का है। मैहर जिले में समारोह के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले के साथ अरुण चौरसिया और उनके साथियों ने मारपीट कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जबलपुर में जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर अखिलेश मोबिन को पुलिस ने ऑफिस लेकर पहुंची और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दुबई ट्रिप, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के दस्तावेजों के साथ साथ लग्जरी गाड़ियों के खरीद से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। आपको बता दें कि अखिलेश मोबिन अधिक फीस वसूली समेत एजुकेशन सोसाइटी के आड़ में पैसों के लेन देन और गड़बड़ियों का आरोपी है। स्कूल में अपने टीम के साथ में आए हुए थे और मामले से संबंधित एविडेंस है उन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं। आज रिमांड मिली है, दिन की तो आज हम इन्हें पेश करेंगे। आज क्या दस्तावेज हैं, मामले से संबंधित दस्तावेज हैं, कुछ बुक्स हैं, वो चीजें सब हमने जब्त की हुई। बैतूल में दिव्यांग के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कर्मचारियों पर ही मारपीट के आरोप लगे हैं। दीपावली पर घर जाने की जिद पर पिटाई की गई है। परिजनों ने कलेक्टर से शिकायत की। सर्वोदय नारायण सेवा समिति की यह घटना है। ग्वालियर में चले हैं लाठी डंडे। 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं। ईंट रखने के विवाद में मारपीट हुई और वीडियो इसका सामने आया है। नारायण विहार कॉलोनी का यह पूरा मामला है। और इंदौर में हुआ है व्यापारी पर जानलेवा हमला। इसका वीडियो सामने आया है, जहां दुकान लगाने के विवाद में युवक ने व्यापारी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसका वीडियो सामने आया। राजवाड़ा में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर युवक का व्यापारी से विवाद हुआ। इतना बढ़ा कि युवक ने लोहे की रॉड से व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस अब वीडियो के आधार पर पड़ताल कर रही है। खरगोन में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बेकाबू होकर ट्रक सड़क किनारे एक मकान में जा घुसा। खरगोन से बड़वानी की तरफ जा रहा था ये ट्रक, सीमेंट से भरा हुआ और बेकाबू होकर पलट गया। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर और क्लीनर को बचा लिया गया। इधर ग्वालियर में बड़ा हादसा टला। दरअसल सूर्य नमस्कार तिराहे पर एलपीजी सिलेंडर से भरी एक गाड़ी पलट गई। इतना ही नहीं, गाड़ी पलटने से सिलेंडर भी सड़क पर बिखर गए। गनीमत ये रही कि किसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ और एलपीजी से भरे हुए सिलेंडर में भी किसी तरह का लीकेज या आग नहीं लगी। उज्जैन में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन किया है। 300 किलो मावा यहां से पकड़ा गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गुजरात के अहमदाबाद से आए
300 किलो मावे को जब्त कर लिया। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए इस मावे की खपत की जानी थी। खाद्य विभाग ने फिलहाल जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। इधर जबलपुर में युवक को अगवा कर बंधक बना लिया गया। बरगी ले जाकर उसके कपड़े उतारकर उसे जमकर पीटा गया। पीड़ित ने कई युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने पहुंचा है, शिकायत दर्ज नहीं की गई। बरगी थाने का यह मामला है और यह कहकर पीड़ित को लौटा दिया गया। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।